हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अतुल माहेश्वरी परीक्षा की दृष्टि से रीजनिंग के टॉप 30 क्वेश्चन यानी कि टॉप 30 लॉजिकल रीजनिंग लेकर आए हैं, जो इस परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए लिए गए हैं, तो एक एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो पसंद न आए तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, लेकिन पसंद नापसंद का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। सादृश्यता का जो संबंध है सम संबंध से, सादृश्यता और सम संबंध, इसी को कहते हैं एनोलॉजी। एनोलॉजिकल रीजनिंग आजकल एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, चाहे वो शब्द के रूप में है, चाहे अक्षर के रूप में, चाहे वो किसी के रूप में हो। तो एनालॉजिकल रीजनिंग का आजकल के समय में बहुत ही महत्व है। तो हम क्वेश्चन को हल करते हैं बिना किसी देरी के। है पहला क्वेश्चन, भारत का आम से जो संबंध है न्यूजीलैंड का उसी किससे संबंध होगा। तो भारत में आम पाया जाता है, तो न्यूजीलैंड में कीवी पक्षी पाई जाती है। कीवी पक्षी, कीवी से संबंध होगा न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी होता है कीवी, और भारत का राष्ट्रीय फल है आम, और उसी प्रकार न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी होता है कीवी, न कि कोई फल वहाँ पर होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कीवी। दूसरा प्रश्न है, कैलेंडर का जो संबंध तिथि से होगा वही संबंध समय का घंटे से होगा। कैलेंडर तिथि बताता है और समय घंटा बताता है कि कितने बजे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, कीट का जो संबंध मक्खी से है स्तनपायी का वही संबंध होगा। मक्खी कीट वर्ग के अंतर्गत आती है और स्तनपायी मनुष्य स्तनपायी वर्ग के अंदर आता है। मनुष्य, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप ठीक तरीके से समझ रहे होंगे। चौथा प्रश्न है, स्वर्ण का जो संबंध स्वर्णकार से है चमड़ा का वही संबंध होगा। तो स्वर्ण का संबंध स्वर्णकार से होता है, तो उसी प्रकार चमड़ा का संबंध मोची से होगा, क्योंकि मोची ही चमड़ा से जूते चप्पल को सिलता है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, क्रूर का जो संबंध दयालु से है नम्रता का वही संबंध होगा। विलोमानुपाती संबंध है। क्रूर का विलोम होता है दयालु और नम्रता का विलोम होता है दर्प। दर्प यानी कि अभिमान, अहंकार, उसी को कहते हैं दर्प। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, कार का जो संबंध गराज से है, कार का जो संबंध गराज से है वायुयान का वही संबंध होगा। तो कार गराज में खड़ा होता है, तो वायुयान कहाँ खड़ा होगा? वायुयान हैंगर में खड़ा होगा। यह हैंगर में इसका सही जवाब होगा हैंगर। हैंगर में वायुयान खड़ा होता है। अगला है सातवां प्रश्न, औषध विक्रेता का संबंध औषधालय से है, तो निम्न में से किसका संबंध किससे होगा? तो औषध विक्रेता जो होता है वो औषध प्रदान करता है। उसी प्रकार चिकित्सक जो होता है ऑप्शन डी, वो रोगियों को दवा प्रदान करता है। इसका सही जवाब होगा चिकित्सक नहीं, चिकित्सक ऑप्शन डी एक गलत है। ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। रसोइया भोजनालय प्रदान करता है। रसोइया भोजन प्रदान करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न, सुनार का जो संबंध स्वर्ण से है, यानी कि सुनार स्वर्ण से संबंधित है, उसी प्रकार कौन किससे संबंधित होगा? तो बढ़ई, इस प्रश्न का सही जवाब होगा बढ़ई का संबंध लकड़ी से होगा। सुनार का जिस प्रकार संबंध स्वर्ण से होगा, उसी प्रकार बढ़ई का संबंध लकड़ी से होगा। यही उचित विकल्प है, ऑप्शन ए उचित विकल्प है। नौवां प्रश्न है, चूहा का जो संबंध बिल्ली से है कीड़ा का वही संबंध होगा। तो चूहा का कह रहा है बिल्ली से जो संबंध है कीड़ा का वही संबंध होगा, यानी कि बिल्ली चूहा को खाती है, कीड़े को कौन खाएगा? तो कीड़ों को पक्षी खाएंगी। पक्षियाँ कीड़े को खाती हैं कि नहीं खाती हैं? थॉमस एल्वा एडिसन, यानी कि एडिसन वाले कहानी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एडिसन ने कीड़ा भी अपने भतीजी को खिला दिया था। उसी प्रकार कीड़ा पक्षियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, हाथ का जो संबंध कलाई से है, यानी कि हाथ में ही एक कलाई होती है, इधर उधर जो मूर्ति है इसी को कलाई कहते हैं ना। तो पैर का वही संबंध होगा टखना से। टखना जो होता है वो पैर से ही संबंधित है, वो भी मुड़ता जुड़ता है। इसी प्रकार पैर इसका उचित विकल्प होगा, पैर टखना से संबंधित है।
11वां प्रश्न है कि क्रिसमस का जो संबंध किसी से है उसी से प्रकार उसका संबंध बिरयानी से होगा। तो इसका सही जवाब होगा क्रिसमस में केक काटा जाता है और ईद उल फितर में बिरयानी बनाई जाती है। क्रिसमस में जो होता है वो केक काटा जाता है और ईद उल फितर में बिरयानी बनाई जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केक ईद उल फितर। क्रिसमस में केक और बिरयानी और ईद उल फितर में बिरयानी बनाई जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 12वां प्रश्न, मछली का जो संबंध पक्षी से है। मछली का जो संबंध पक्षी से, यानी कि मछली जल में रहती है और पक्षी वायु में वायु में उड़ती है। मछली जल में तैरती है और पक्षी वायु में तैरती है। इसी प्रकार पनडुब्बी जो होती है वो जल में तैरती है और वायुयान वायु में तैरता है। इसी प्रकार ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, संगीत का जो संबंध स्वर लिप से है। संगीत का जो संबंध स्वर लिप से है वही संबंध कविता का होगा। कविता का संबंध होगा पद्य से। पद्य से कविता का वही संबंध होगा जो संगीत का स्वर लिप से है। 14वां प्रश्न है, पुस्तक का जो संबंध पुस्तक मंजूषा से है। पुस्तक का जो संबंध पुस्तक मंजूषा से है उसी प्रकार केस का संबंध होगा। तो केस का संबंध पुस्तक में पुस्तक मंजूषा होती है तो केस का संबंध होगा प्रेस से। प्रेस जो कि प्रेस उसी को कहते हैं, जैसे मीडिया में केस, कोई केस है तो मीडिया में होगा, उसी प्रकार पुस्तक मंजूषा में प्रचलित होती है। 15वां प्रश्न है, शिल्पी का संबंध जो छीने से है। शिल्पी का संबंध जो छेनी से है लेखक का वही संबंध होगा। शिल्पी जो होता है वो मूर्तियों को छेनी से काट कर उनका आकार परिवर्तित कर उसे एक सुंदर सुचारू रूप से एक सुंदर मूर्ति बना देता है। उसी प्रकार लेखक कागज़ पर नहीं, यहाँ पर पेन इसका राइट आंसर होगा। पेन से अपनी किताबों की रचना करता है, चाहे वो गद्य में चाहे पद्य में। इसी प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 16वां प्रश्न है, कबूतर का जो संबंध शांति से है उसी प्रकार किसका संबंध होगा किससे। तो कबूतर का शांति से जो संबंध है वो उसी प्रकार रॉलेल का होगा विजय से। रॉलेल का संबंध विजय से होगा। उसी प्रकार कबूतर का संबंध जिस प्रकार शांति से है उसी प्रकार रॉलेल का संबंध विजय से होगा। 17वां प्रश्न है, गाजर का जो संबंध जड़ से है सेव का वही संबंध होगा। तो गाजर जड़ में पाई जाती है तो सेव कहाँ पाया जाता है। सेव पुष्प भाग में पाया जाता है। इसी प्रकार पुष्प इसका सही जवाब होगा। पुष्प भाग में, जैसे गाजर जड़ भाग में पाई जाती है वैसे सेव पुष्प भाग में पाया जाता है। इसी प्रकार पुष्प इसका सही जवाब होगा। 18वां प्रश्न की बात कर रहे हैं कि दस्ताने का जो संबंध हाथ से है। दस्ताना हाथ में पहना जाता है तो कौन किस में पहना जाएगा। तो मोजा इसका सही जवाब होगा। मोजा पैर में पहना जाता है। दस्ताने का जो संबंध हाथ से है, मोजे का संबंध पैर से होगा। 19वां प्रश्न देखते हैं, इतने कम समय में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट कोई टीचर नहीं देख सकता, हम तो ये वादा करते हैं आपसे। 19वां प्रश्न है, कप का संबंध होठ से है, पक्षी का संबंध होगा। कप का संबंध होठ से है तो पक्षी का संबंध किससे होगा। तो कप हम अपने होठ पर लगाते हैं तभी तो चाय पीते हैं। तो पक्षियाँ भी घास में जो होती हैं कीड़े मकोड़ों को अपने होठ से लगाते हुए ही मतलब कीड़े मकोड़े को खाती हैं। तो इसी प्रकार घास इसका सही जवाब होगा। 20वां प्रश्न देख लेते हैं, माइक्रोफोन का जो संबंध प्रबल से है, सूक्ष्मदर्शी का वही संबंध होगा। तो माइक्रोफोन जो होता है वो प्रबलता का सूचक है। तो सूक्ष्मदर्शी का क्या कार्य होता है। सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो किसी छोटी वस्तु को बड़ा कर दिखाता है, यानी कि आवर्धन करना को कहा जाता है बड़ा करना। उसको विस्तृत कर दिखाता है 1000 गुना 2000 गुना सूक्ष्मदर्शी किसी छोटे वस्तु को दिखाता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना हो गए, इन सभी को छोटे छोटे जीव जो हमारी नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं उनको सूक्ष्मदर्शी बड़ा करके हमें दिखाई देता है। 21वां प्रश्न है, पुस्तक का जो संबंध समालोचक से है, भवन का वही संबंध होगा। तो पुस्तक जब बनकर तैयार होती है तो उसकी समालोचना करने वाले को, यानी कि उसमें कमियां निकालने वाले को समालोचक, कमियां और मतलब उसका कमी और अच्छाइयाँ निकालने वाले को समालोचक कहा जाता है। तो भवन का
भवन का किससे संबंध होगा? तो भवन का संबंध होगा अभियंता से। अभियंता ही बताएगा कि भवन का निर्माण कैसे होगा, ये इसका डिज़ाइन ऐसे बनेगा, इसका डिज़ाइन वैसे बनेगा, इसका भी डिज़ाइन ऐसा चाहिए था। तो अभियंता का संबंध होगा भवन से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 22वां प्रश्न देख लेते हैं। चोट का जो संबंध दर्द से है, चोट का जो संबंध दर्द से है, उसी प्रकार किसका संबंध किससे होगा? तो चोट का जो संबंध, अगर हमारे शरीर में किसी जगह पर चोट लगती है तो वहाँ पर दर्द महसूस होता है, तो दर्द महसूस होता है। तो उसी प्रकार कोई श्रेणी आती है, तो मतलब आपका प्रथम श्रेणी आया तो आपकी योग्यता निश्चित हुई कि आप किस कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, कम तेज हैं कि तेज हैं, कि एकदम उत्तीर्ण अव्वल दर्जे के विद्यार्थी से योग्यता निर्धारित होती है। जैसे द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, इसी से आपकी योग्यता निर्धारित होती है कि आप कैसे कैटेगरी के विद्यार्थी हैं। 23वां प्रश्न है। लुगदी का जो संबंध कागज से है, सन का वही संबंध होगा। आप जानते हैं कि लुगदी से कागज का निर्माण किया जाता है, लुगदी से कागज का निर्माण किया जाता है, और सन से रस्सी का निर्माण किया जाता है। सन से रस्सी का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार लुगदी के कागज का निर्माण किया जाता है। 24वां प्रश्न है। एक रूपता का जो संबंध अनेक रूपता से है, अपरिष्कृत का जो वही संबंध होगा। तो एक रूपता जो होती है उसको संबंध अनेक रूपता से कहा, तो एक रूपता का विलोम होता है अनेक रूपता, और अपरिष्कृत का विलोम होगा परिष्कृत। यहाँ पर परिष्कृत होगा परिष्कृत, यानी कि अपरिष्कृत का हो जाएगा अपरिष्कृत। तो एक रूपता का अनेक रूपता, अपरिष्कृत का परिष्कृत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परिष्कृत। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंधा का जो संबंध चक्षु से है, बहरा का वही संबंध होगा। तो अंधा का जो संबंध चक्षु से है, यानी कि अंधा आँखों से ही अंधा होता है, उसी प्रकार बहरा जो होता है वो श्रवण द्वारा ही सुन सकता है, यानी कि कान द्वारा ही सुन सकता है, नहीं तो वह नहीं सुन सकता है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 26वां प्रश्न देख लेते हैं। अप्रवास का संबंध आगमन से है, उत्प्रवास का संबंध होगा। तो अप्रवास का संबंध आगमन, यानी कि अप्रवास मतलब होता है आगमन। हाँ, कहीं कोई से मतलब कहीं दूर दराज से कहीं कोई आ रहा है तो उसी को आगमन कहते हैं। और उत्प्रवास का अर्थ होता है प्रस्थान। इस प्रकार उत्प्रवास का संबंध प्रस्थान से होगा। 27वां प्रश्न है। भाग का जो संबंध संपूर्ण से है, भाग का जो संबंध संपूर्ण से है, चाप का वही संबंध होगा। तो भाग, कोई ग्रंथ है, जैसे रामायण है, रामायण के कितने भाग हैं? 7 भाग हैं, 7 भाग हैं ना। तो 7 भाग, और वही भाग एक एक भाग मिलकर उस संपूर्ण ग्रंथ का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार चाप, एक वृत्त जो होता है उसका चाप होता है। ऐसे चाप मिलकर एक वृत्त का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा वृत्त। वृत्त इसका सही जवाब हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है। कब का जो संबंध कहाँ से है, समय का वही संबंध होगा। कब का जो संबंध कहाँ से है, समय का वही संबंध होगा। तो समय का संबंध होगा दिन से, समय का संबंध होगा दिन से। अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन। डंठल का जो संबंध घास से है, तना का वही संबंध होगा। तो डंठल से ही घास बनती है, तो तना से वृक्ष बनेगा। इसका सही जवाब होगा वृक्ष। वृक्ष इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है। दोषी का जो संबंध दोषमुक्त से है, आकर्षित का वही संबंध होगा। यानी कि कोई दोषी है वह दोषमुक्त हो गया, दोषी है वह दोषमुक्त हो गया, तो आकर्षित का कह रहा है वही संबंध होगा। आकर्षित का संबंध होगा विकर्षित, आकर्षित का वही संबंध होगा खींचना से। यानी कि आकर्षित, किसी वस्तु की तरफ कोई आकर्षित हो रहा है तो उसी को कहते हैं, उसकी ओर खींचा जा रहा है, एकदम खींचा जा रहा है, उसी को कहते हैं खींचा जा रहा है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, खींचना।
तो वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।